पावन जयंती के अवसर पर प्रारंभ हुई ये 7 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके आज द्वितीय सत्र में हम और आप यहाँ पर उपस्थित हैं। आपके इस फिजी देश के सुवा शहर के निकट स्थित ये छोटा सा शहर कस्बा नसूरी, जिसके हेक्सागन प्लाजा के इस सभागार में ये कथा चल रही है। आज के द्वितीय सत्र के दैनिक यजमान श्रीमान अजय राज एवं श्रीमती ललीन लता, पुत्र इनके अनिकेत राज, दूसरे यजमान श्रीमान शवनील बंस एवं श्रीमती सृष्टि रायना, इनके पुत्र हैं सात्विक सार्थक कुमार। आज के तीसरे यजमान श्रीमान नील कमल एवं श्रीमती आयरीन लता, इनके पुत्र हैं मानवीर एवं प्रवीर। और आज के चतुर्थ यजमान हैं श्रीमान जदुवंश एवं श्रीमती राम रति। इन सब ने मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। कल मानस के इस प्रथम सत्र में हमने और आपने श्री राम कथा की महिमा को बैठकर यहाँ पर गाया, श्रवण किया। मानस के 4 घाट सुने। कितने घाट? 4। याद है ना सब? किस घाट पर कौन वक्ता है, कौन श्रोता है, किस घाट का क्या नाम है, वहां की भाव भंगिमा क्या है, सबने हमने और आपने कल इसको गाया, श्रवण किया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाल कांड को 7 श्लोक के साथ प्रारंभ किए। कितने श्लोक? 7। इसके भी कई अलग अर्थ हैं कि 7 ही क्यों लिखे, 5 क्यों नहीं लिखे, 8 क्यों नहीं लिखे। एक संत कह रहे थे कि 7 कांड लिखा बाबा ने, इसलिए एक एक कांड के लिए एक एक श्लोक की रचना की। उनको समर्पित करते हुए 7 श्लोक की रचना की। सबसे पहले श्लोक में भवानी वर्णानामर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। आपको एक बड़ी अद्भुत बात मैं बताऊं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरित मानस का प्रारंभ करते हैं वर्ण नाम के शब्द से। किस शब्द से? वर्णा नाम अर्थ संघा नाम। और मानस को पूर्ण किए किस शब्द पर मालूम है? योगेंद्र जी बोलिए। मानस, मानस नहीं, मानव। ते संसार पतंग घोर किरणे दहयन्ति नो मानवा। वर्ण नाम के शब्द पर प्रारंभ करते हैं और मानव नाम के शब्द पर गोस्वामी जी ने पूर्ण किया। इसके पीछे संत बताते हैं, महात्मा बताते हैं कारण। वर्ण कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सेवक शूद्र हो, किसी भी वर्ण का जीव हो, जब तक ये श्री रामचरित मानस उसके मानस में नहीं प्रवेश करती, तब तक वो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है। ये राम जी की कथा मनुष्य को मनुष्य बनाने का काम करती है, मानव को मानव बनाने का काम करती है। इसलिए गोस्वामी जी वर्ण शब्द पर प्रारंभ करके और मानव पर पूर्ण किए। कई लोग पूछते महाराज किसको पढ़ना चाहिए? प्रश्न करने वाले कई प्रश्न करते, महाराज दिन में पढ़ना चाहिए कि रात में? नहा के पढ़ना है कि बिना नहाए? अच्छा, खा के पढ़ सकते हैं महाराज? बिस्तर पर पढ़ना है कि नीचे बैठ के पढ़ना है? क्या घूम घूम के पढ़ सकते हैं?
आप नहा के पढ़ो, बिना नहाए पढ़ो, खा के पढ़ो, बिना खाए पढ़ो, बिस्तर पर पढ़ो, नीचे पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो, लेट कर पढ़ो, बहरा पढ़ो, भीतरी पढ़ो, जैसे मन करे वैसे पढ़िए। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस हो, बाय कुभाय भाया कुभाया अनख आलस हो, भाया कुभाया अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम नाम जपत मंगल दिस दस हो। भाव से गाइए, कुभाव से गाइए, क्रोध में गाइए, आलस में गाइए, कैसे भी गाइए। लड्डू देखें, लड्डू पूछ रहा हूं, यहां क्या बोलते हैं? लाडू, लाडू किससे बनता है लड्डू? हाँ? नहीं, जो पारंपरिक ट्रेडिशनल लड्डू है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ड्राई फ्रूट का लड्डू नहीं। जो ऑरेंज कलर का लड्डू होता है किससे बनता है? बूंदिया से। किससे बनता है? बूंदिया से। अब बूंदिया बना लिए, अब आप उसको लड्डू बना लीजिए, उसको पेड़ा बना लीजिए, उसको दबा करके चाकू से काट काट के उसको बर्फी बना लीजिए, किसी भी शेप में बनाकर खाइएगा, उसका वही स्वाद मिलेगा। उसी प्रकार भगवान की कथा, भगवान का नाम आप भाव से गाइए, बिना भाव से गाइए, क्रोध में गाइए, चाहे आलस से गाइए, उसका बराबर भाव मिलेगा और बराबर लाभ मिलेगा। कैसे भी। गोस्वामी जी ने इसलिए नहीं लिखा मानस को कि केवल ब्राह्मण गाएंगे इसको, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम, किसी वर्ण का जीव गा सके इसको। पहले श्लोक में गोस्वामी जी ने गणपति भगवान और सरस्वती जी को वंदन किया। दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और मां पार्वती को वंदन किया एक साथ। कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी हैं और शंकर जी हैं। भगवान शंकर विश्वास हैं। क्या है? विश्वास। और मां पार्वती श्रद्धा हैं। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, प्रवीण भैया पहले बैंक में काम करते थे सुबह में ना, हाँ। उसके बाद छोड़कर बैंक की नौकरी और अपना काम शुरू किए। तो ऐसा शुरू किए कि आज 3 देश में काम चल रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मैं राम जी की कथा गाऊंगा। मैं भी कलकत्ता में जीन्स पैंट और टी शर्ट पहन के बुलेट चलाया करता था, अपनी फैक्ट्री चलाता था। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं राम जी की कथा गाऊंगा, सपना भी नहीं देखा था। लेकिन आज गा रहा हूं ना। क्यों गा रहा हूं? सद्गुरुदेव भगवान की कृपा, मेरे पिताजी का पुण्य, मेरा पुराकृत कर्म और इस कथा के प्रति श्रद्धा और विश्वास का परिणाम है कि आज राजन फिजी में बैठकर आपके सामने कथा गा रहा। आप दुनिया में कोई भी काम करिए, कोई भी काम करिए, लेकिन पहले आपको विश्वास में होना पड़ेगा कि आप ये कर सकते हैं, और उस कार्य के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। भैया, यदि आपको उस कार्य के प्रति श्रद्धा है और आप पर विश्वास है अपने आप, तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। आपको बताऊं, श्री रामचरितमानस बहुत
ज्ञान होने से समझ में आने वाली नहीं है। बुरा न मानिएगा, बहुत ज्ञानी लोग इसमें कमी निकालने लगते हैं। गोस्वामी जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। गोस्वामी जी ने बहुत गलत बोल दिया, मारे मुंह पर दुई थपरा। मैंने हम कमी निकालेंगे गोस्वामी जी का? आप सोचिए, जीवन में जब अपने से बड़े की बात समझ में ना आवे तो बड़े में कमी नहीं निकालनी चाहिए। ये मानना चाहिए कि अभी हम ये समझने लायक नहीं हुए हैं, क्या हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम समझ सके। उल्टा क्या है, हम बड़े में ही कमी निकालते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जिसके पास 3 वस्तु का अभाव है, कितनी वस्तु का? 3। वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसको ये मानस जी समझ में आने वाली नहीं है। और जिसके पास 3 वस्तु है, वो अंगूठा लगाने वाला भी क्यों ना हो, वो मानस को भीतर तक डूब कर समझ सकता है। ये 3 वस्तु क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं जे श्रद्धा संबल रहित, दूसरा नहीं संतन कर साथ, 3 कहूँ मानस अगम अति, तीसरा जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। जिस मनुष्य के पास श्रद्धा रूपी पूंजी नहीं है, श्रद्धा का संबल नहीं है। संबल समझते हैं ना? मान लीजिए यहाँ तो हम भैया सचिन भैया व्यवस्था किए हैं, प्रवीण भैया लगे हैं, यहाँ हम खूब दिव्य बगल में एक रूम में है, क्या बोलते हैं उसको, Airbnb, हाँ, खूब आनंद हो रहा है। मान लीजिए हम अकेले फिजी आते तो कहाँ रहना पड़ता? होटल में। ठीक, हम होटल में कब तक रहते? हाँ, क्या बोले, जोर से बोलिए। जब तक पॉकेट में पैसा है तब तक होटल में रहेंगे। प्रैक्टिकल बात। जी जी। आप चेक इन करने गए, वो जो वहां पर वो बहरा होता है वही आपको ऐसे सैल्यूट मारेगा, आपका सामान लेके रूम में पहुंचाएगा। जिस दिन रुपया खत्म हुआ, होटल वाले को पता चल गया इसके पास पैसा नहीं है, जो सलाम मार रहा था वही सामान निकाल के बाहर फेंकेगा। और जितना आप सुख लीजिएगा वहां पर, उसके बदले उतना पैसा देना पड़ेगा। यानी आपके पास जब तक रुपये का संबल है आप आनंद ले सकते हैं, उसी प्रकार जिसके पास श्रद्धा का संबल है वो इस मानस में आकर के आनंद। गुरु स्वरूप का वंदन किया, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु कौन? जो हमारे जीवन के अंधकार को ही प्रकाश में परिवर्तित कर दे, वो गुरु। समझ रहे हैं? अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करने का अर्थ है जो निराशा को ही आशा में बदल दे, वो हमारा सद्गुरु। जिसकी दिशा प्राप्त करके हमारे जीवन की दशा बदल जाए, वो हमारा सद्गुरु। भगवान शिव के जगत गुरु स्वरूप को गोस्वामी जी ने वंदन किया है। 4थे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी श्री हनुमान जी को वंदन किया, 5वें में सीता मैया को, 6वें में रघुनाथ जी को, और 7वें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं मैंने कैसे इस मानस की रचना की। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। इस प्रकार 7 श्लोक लिखने के बाद गोस्वामी जी गुरुदेव भगवान के चरण रज की वंदना करते हैं, ब्राह्मणों की वंदना करते हैं, संत समाज की वंदना करते हैं, दुष्टों की भी वंदना करते हैं। दुष्ट की क्यों वंदना? इसके कई कारण हैं। देखिए यहां तो खैर भैया मूल रूप से है, जहां बहुत बड़ी समिति होती है ना, तो वहां जो बुद्धिमान आदमी रहता है, समिति में जो खटपटिया आदमी होता है ना, उसको कोई एक पोस्ट दे देता है।
तो शांत हो जाता है। और जहां खटपटिया आदमी को पोस्ट नहीं मिला, वो ऐसा खुरपेच लगाएगा कि पूरी समिति समाप्त हो जाएगी। हमारे यहाँ भारत में शादी विवाह में न्योता लिखा जाता है। बिहार में न्योता समझते हैं? यहाँ लिखा जाता है, यहाँ भी चलता है। अच्छा, तो यहाँ का तो मुझे नहीं पता, तो वहाँ कैसे लिखा जाता है कि न्योता लिखने वाला एक टेबल कुर्सी लेकर बैठा रहता है, एक बैग, पानी का बोतल रहता है, एक डायरी, पेन, जो भी आया उसको इन्वेलप पकड़ाएगा, लिख दो झझोटन राम पांडे, ग्राम चिलमरवा 501 रुपया न्योता। तो लिखेगा झझोटन राम पांडे चिलमरवा 501 रुपया। कोई साड़ी देगा तो साड़ी प्लस 1100 रुपया, वो लिखेंगे सब कौन कितना न्योता दिया। ये जो न्योता लिखता है ना, वो शादी का कोई फंक्शन नहीं देख पाता। वो शाम को 4 बजे से अगले दिन भोर तक न्योते लिखता रहता है। तो जो बुद्धिमान आदमी होता है ना, ये काम खटपटी आदमी को सौंपता है। मूल रूप से जानते किसको सौंपा जाता है? दामाद को। हाँ। बुद्धिमान ससुर यही काम करता है। दामाद क्यों? 2 संबंध ऐसे हैं जो शादी ब्याह में उत्पात करत है। एक तो जीजा जी और दूसर का भूतपूर्व जीजा, वर्तमान के फूफा, वो भूतपूर्व जीजा है। तो बुद्धिमान आदमी क्या करता है? दामाद को लगा देता है न्योता लिखने में। कहता है दामाद जी कैश का मैटर है, सब पर विश्वास नहीं कर सकते। अब दामाद सोचा मैं इतना इंपॉर्टेंट, हमको कैश हैंड ओवर किया जा रहा है। वो बेचारा बैठ कर लिखता रहता है, हर 10 मिनट बाद मिलाता, कहीं घट तो नहीं गया। अब वो मूर्ख नहीं सोचता कि उसको फंसाया गया है यहां पर है? वर्ष, प्रत्येक वर्ष माघ महीने में वहां 1 महीने का मेला लगता है। हर साल उसको माघी मेला कहते हैं। और जो कुंभ में गए होंगे, जो वहां पर आपने अरेंजमेंट देखा, उसका अराउंड 75% अरेंजमेंट हर साल होता है। उतना तो नहीं होता, लेकिन 75% हर साल होता है। पूरे देश के ऋषि मुनि महात्मा जाकर वहां 1 महीना रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं एक बार भरद्वाज मुनि तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं, मेला लगा, पूरे देश के मुनि लोग आए। 1 महीना रहने के बाद जब अपने अपने आश्रम वापस जाने लगे, तो उन जाने वाले मुनियों में एक मुनि थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य। क्या नाम था? याज्ञवल्क्य। परम विवेकी। जैसे वो भरद्वाज जी से बोले कि भरद्वाज जी अब हम जा रहे हैं, भरद्वाज जी ने उनका पांव पकड़ लिया। ये नीलकमल जी कहां बैठे? आप पंजाब से है ना? पंजाब से है। यहां देखिए गोस्वामी जी ने पंजाबी भी लिखा है मानस जी में। भरद्वाज राखे पद टेकी, पंजाबी में कहते मत्था टेको। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि के पांव को पकड़ लिया और कहा प्रभु सब जा रहे हैं, आप न जाइए, आदर पूर्वक लेकर आए, बिठाएं। एक बात कहूं, कौन रोकना चाहता है, कौन ऊपर से बोल रहा है, ये पता चलता है। हम लोग तो घूमते ही रहते हैं ना कथाओं में, तो कई घर में लोग कहते हैं कि महाराज 1-2 दिन आप और रुक जाते तो बड़ा आनंद आ जाता है। भीतर जो चलता है महाराज कब भागे यहां से, लेकिन ऊपर से बोलना पड़ेगा। हमारे पूज्य महाराज श्री दिल्ली में कथा गा रहे थे, तो बहुत पहले की बात है। तो सरकार वो कथा के बाद सामान उमान पैक होके गाड़ी में रखा गया, अब निकलने वाले थे। घर का एक छोटा सा बच्चा 8 साल का आया, चेहरा उतार करके बोला महाराज जी आप रुक जाते तो हमको बहुत अच्छा लगता। महाराज श्री बच्चे का मुख देखकर महाराज श्री भी भावुक हो गए। कहे बेटा आप यदि सुबह बोले होते तो मैं रुक जाता। बोला मैं रुकने के लिए नहीं बोल रहा हूं, घर से कोई जाए तो इतना बोलना चाहिए उसको।
8 साल का बच्चा। कौन रोक रहा है और कौन ऊपर से कह रहा है पता चलता है। भरद्वाज जी ने रोका, याज्ञवल्क्य ऋषि रुक गए, ले जाकर एक सुंदर आसन पर उनको बिठाया है, पांव पखार कर उनका पूजन किया है और नीचे बैठकर भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं क्या कहूं आपसे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, अकरगत वेद तत्व सब तोरे। भरद्वाज जी बोले, प्रभु मैं जानता हूं कि आपके हाथ में वेद के चारों वेद के तत्व हैं, करगत वेद तत्व सब तोरे। और ये वेद के तत्व क्या हैं? आगे प्रसंग आएगा। राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी का जब नामकरण हुआ तो नामकरण करने के बाद वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज ये चारों पुत्र आपके वेद के तत्व हैं, वेद तत्व नृप तव सुतचारी, यानी भगवान ही वेद के तत्व हैं, सारांश है। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे, क्या संशय है, बोलिए। बोले यही तो बात है, कहने में मुझे भय लग रहा है और लज्जा आ रही है। लज्जा इस बात से आ रही है कि मैं प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री वाल्मीकि ऋषि का शिष्य हूं। कौन? भरद्वाज जी, वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं भरद्वाज जी। बोले मेरे प्रश्न को सुनकर कहीं आप ये न सोच बैठे कि इतने बड़े गुरु जी के चेला हैं और उनको इतनी छोटी सी बात नहीं मालूम, इसलिए मुझे लज्जा आ रही है। कहीं मेरे प्रश्न को सुनकर आप ये न समझ लें कि मैं आपकी कहीं परीक्षा न ले रहा हूं, इसलिए मुझे भय लग रहा है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, आप कहिए क्या आपका संशय है। आपको पता है भरद्वाज जी ने क्या पूछा? भरद्वाज जी ने जो पूछा है, यहां ऐसा कोई नहीं है जो उसका उत्तर नहीं जानता है। भरद्वाज जी का प्रश्न है, राम जी कौन है? जानती हो? हाँ, वो भी कह रही जानते हैं। इतने बड़े महात्मा पूछे राम जी कौन है, इसके पीछे कारण समझिएगा। भक्त और जो भक्त नहीं है उसका क्या अंतर है? कभी सोचे हैं? ये तिलक अंतर नहीं है। हम तिलक लगाए हैं तो भगत है जरूरी नहीं है। ये 200-250 रुपया मीटर मिलता है, 200-250 रुपया। 1000 रुपया में कपड़ा मिल जाएगा, 200 रुपया सिलाई। 1200 में बढ़िया कुर्ता सिल गया और 300-400 में धोती एक मिल जाएगी। मैंने 1500 के आसपास, 2000 मान ला, खूब चकाचक कपड़ा हो गया। 1 रुपया में लाल टीका और ये सब पीला और भी मिल जाएगा 1-2 रुपया में। और 3 महीना बाल न कटवाए, चकाचक चुटिया भी हो जाएगी। हाँ। लगा के बाहर निकलिए, क्या भगत हो जाएंगे? है? भगत का स्वरूप नहीं होता है, भगत का स्वभाव होता है। जो भक्त है और जो भक्त नहीं है उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बोली से। भक्त जब भी बोलेगा तो उसके बोली के केंद्र में भगवान खड़े होंगे, और जो भगत नहीं है वो जब बोलेगा तो उसके बोली के केंद्र में ये जगत खड़ा दिखाई पड़ेगा। जहां जगदीश खड़े हैं वो भगत है, और जहां जगत खड़ा है वो जगत का जीव है मात्र। भरद्वाज जी कहते प्रभु राम जी कौन है? एक राम को मैं भी जानता हूं जो अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। उनकी पत्नी का हरण हो गया था, उनको क्रोध आया, जाकर रावण को मार दिए। इन राम जी को मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि फिर पूछे, फिर पूछना क्या चाहते हैं आप? एक बार कहते हैं राम जी कौन है, आगे बता भी रहे कि राम जी कौन है।
भरद्वाज जी बोले कि जिस राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं, राम 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 राम? कि शंकर जी जिस राम जी का नाम जपते हैं वो कोई और राम है, अब मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम है। दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? आप बोलिए, दोनों एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है ना? तो भरद्वाज जी को नहीं मालूम था एक ही है? हाँ, ऐसा नहीं, संसार में कई लोग हैं जो अलग अलग मानते हैं। एक जगह हम कथा गाने गए तो जो आयोजक थे उनके जीजा जी आए। हाँ सत्य में, ये लोग बैठे हैं सामने, लगभग 60 साल की अवस्था थी। आए तो बोले महाराज मेरे जीजा जी हैं। तो जीजा जी हैं तो भाई स्वागत करो। तो मैंने बिठाया, मिठाई उठाई पिलाया, खिलाया। पूछे हमसे, पहला वाक्य उनका, कौन से राम की आप कथा गाते हैं महाराज? हम बोले कौन से राम माने? 10-12 ठे राम जी का। वो शुरू हुए, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम घट घट में बासी, एक राम वो, एक राम ये, हमके 7-8 ठे राम गिना गए। इनमें से कौन से राम जी की आप कथा गाते हैं? बोले अच्छा बताते। मिठाई खाइए और लड्डू मंगाए आपको? लड्डू? बोले नहीं महाराज हो गया। पानी चाय? नहीं हो गया। बोलिए कौन से राम की कथा गाते हैं? हम बोले गेट खुला है पीछे। इसी तरह हम बोले गेट खुला है पीछे। बोले इसका क्या मतलब? तो तुरंत भागिए, तुरंत भागिए यहां से। क्यों? बोले हम डस्टबिन नहीं है कि आप अपने दिमाग का कचरा हमारे में डालने चले आए। आप 10 राम मानते रहिए, मेरे लिए एक ही राम बहुत है। देखिए, बहुत सुनना भी एक दोष है। हम तो महाराज सबकी सुनते हैं, यानी आप खिचड़ी बन जाएंगे। बहुत सुनना भी दोष है। कथा कहती है अपने इष्ट के प्रति निष्ठावान रहिए, यही आपको सद्गति प्रदान करा देगी, जो भी आपके इष्ट है। मुझे उमैया की बात बड़ी अच्छी लगी। कल जहां इंटरव्यू में हम लोग गए थे रेडियो में, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। माई बोली कि महाराज मैं आपको जानती नहीं हूँ। हमने कुछ आवश्यक नहीं कि आप मुझे जाने, मेरा लगाव वृंदावन से अधिक है। मैं प्रेमानंद जी को सुनती हूँ, बाबू अंद्रेश जी को सुनती हूँ, खूब आनंद आया। मुझे सुनकर इतना आनंद आया कि अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण में माँ इतनी निष्ठावान है कि माई राम कथा भी नहीं सुनती। ये निष्ठा है। आप अपनी निष्ठा में अपने इष्ट के प्रति निष्ठावान रहिए, यही आपको जगत में प्रतिष्ठा दिलाती है? कहो आइए क्या? अरे मैया, अरे जय हो जय हो जय हो जय। सॉरी सॉरी सॉरी। जय हो। निष्ठावान रहिए साहब। भरद्वाज जी की बात को सुनकर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए। और यहाँ चौपाई देखिए, जो ज्ञानी महात्मा हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो आपके मुख खोलने से समझ जाएंगे कि आप किस मनोदशा से पूछ रहे हैं। ये वो महामूर्ख है। चतुर वो नहीं माई बाप जो किसी को ठग ले, वो तो मूर्ख है। एक बार जब आप किसी को ठग लेंगे तो दोबारा वो आपके पास फटकेगा नहीं। तो आपका लाभ हुआ कि नुकसान हुआ? आपके जीवन से एक व्यक्ति दूर चला गया। चतुर वो नहीं जो किसी को ठग ले, चतुर वो है जो जीवन की व्यस्तता में रहने के बाद भी अपना भजन करने का समय निकाल ले, वो चतुर आदमी है। गोस्वामी जी कहते हैं, चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मणि लाग सुजतन कराही। जो भगवान के नाम रूपी मणि के लिए यत्न करता है, वो इस संसार में चतुरों का सिरमौर है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी हम आपकी चतुराई समझ गए। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनने के लिए मूढ़ बन गए हैं। और याद रखिएगा, बिना मूढ़ बने गूढ़ प्राप्त हो ही नहीं सकता। हमारे एक चाचा हैं, कहते हैं बाबू अपने से विद्वान के आगे मूर्ख बन के बैठना चाहिए।
विद्वान के आगे विद्वान बनने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मूर्ख बन के बैठिए, जब तक इसको आप रिक्त नहीं करिएगा तब तक कुछ आने वाला नहीं है। और यदि आप इसको भर करके लेके जाइएगा तो जहां जाइएगा ओवरफ्लो हो जाएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले मैं आपको कथा सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक दूसरी कथा सुनाता हूं। शंकर कैलाश से उतरे और दंडकारण्य में श्री अगस्त्य मुनि के आश्रम में राम कथा सुनने गए। क्या सुनने गए? अच्छा आप बताओ, यहां पर कथावाचक कौन है? अगस्त्य मुनि। कथावाचक कौन है? अगस्त्य मुनि। और श्रोता कौन है? शंकर जी और सती मैया। मैं यहां की नहीं पूछ रहा हूं, कई लोग हमारा नाम बता रहे हैं। मैं हेक्सागन प्लाजा की बात नहीं कर रहा हूं, ये दंडकारण्य की बात कर रहा हूं। त्रेता युग में भगवान शंकर मां सती के साथ गए अगस्त्य ऋषि के आश्रम में। अगस्त्य ऋषि कथावाचक है, शंकर जी सती जी श्रोता हैं। नियमतः किसकी पूजा किसको करनी चाहिए? श्रोता किसकी पूजा करेगा? वक्ता की। तो शंकर जी सती जी को पूजा करनी चाहिए अगस्त्य ऋषि की, लेकिन यहां उल्टा हो गया। अगस्त्य ऋषि शंकर जी सती जी को ऊपर बिठाएं, अब पांव में बैठ करके स्वयं उनकी पूजा करने लगे। स्वर मंडल बंद है। कल से हम लेके आएंगे अपना मोबाइल। अब यहां दर्शन करिए, एक साथ रहने वाले दो लोगों का चिंतन भी एक जैसा हो जाए यह आवश्यक नहीं है। अगस्त्य मुनि जैसे चरण में बैठकर पूजन प्रारंभ किए, शंकर भगवान क्या सोचे? धन्य है महात्मन, आप वक्ता होकर भी श्रोता की पूजा कर रहे हैं। आपके मन में लेश मात्र भी वक्ता होने का अभिमान नहीं है। आप धन्य है, धन्य है। कौन सोचा? शंकर भगवान। अब बगल में बैठी सती मैया क्या सोचने लगी? ये कथावाचक होके हमारी पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब इनका ज्ञान हम लोगों के ज्ञान से भी कम है। बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे? कथा के पहले ही मन में ये बात बन गई कि ये क्या सुनाएंगे। परिणाम 9 दिन कथा भई। सुना कौन? यहां लिखा है गोस्वामी जी ने, आते समय कहा कि सती जी साथ में आई हैं, लेकिन जब सुनने की बात आई तो क्या कहते हैं? सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शंकर ने कथा सुनी, सती मैया बैठी रही, सुनी नहीं कुछ। कथा भाई राम जी की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में दे करके अगस्त्य मुनि को शंकर जी विदा लेकर के गए। अब यहां आपसे एक बात कहूं मैं, जब किसी की हम प्रशंसा सुनते हैं ना तो उसको देखने का मन होता है। आप समझ रहे हैं? अभी मैं जब आया ब्रिस्बेन से यहाँ फिजी, तो फ्लाइट में मेरे सामने कितना सुंदर बच्चा बैठा था। अब हम आपको क्या बताएं, इतना सुंदर बच्चा, गोरा, फूले फूले, एकदम गुलगुल गुलगुल उसके गाल। देखकर मन हो रहा था कि गोद में उठा ले। अब आप सुन रहे हो तो आप मन में कल्पना कर रहे हो ना कैसा होगा वो। हाँ, ऐसा कोई बच्चा था नहीं। मैं तो समझाने के लिए सुना रहा हूं आपको। जिसकी प्रशंसा सुनते हैं उसको देखने का मन करता है। जिस दिन कथा सुनने के बाद भगवान को देखने का मन होने लगे,
समझिएगा आज वास्तव में आपको कथा प्रवेश कर गई है हृदय में। शंकर जी कथा सुनकर चले आकाश से कैलाश। कौन सा युग था वो? राम जी किस युग में आते हैं? किस युग में आते हैं? त्रेता में। कई लोग डरे नहीं बोल रहे हैं। त्रेता युग में आते हैं। उस समय राम जी अवतार लेकर उसी दंडकारण्य के पंचवटी में थे, और जिस समय शंकर जी गए उनके चलने के 2 घंटा पहले रावण आया और मेरी मां को लेकर लंका गया। नीचे राम जी लक्ष्मण जी रो रहे थे, सीता मैया को ढूंढ रहे थे। शंकर जी जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं क्या के ही विधि दर्शन हो। मैं जा नहीं सकता क्योंकि गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। गुप्त रूप में परमात्मा आए हैं। मेरे जाने से भगवान का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। और जैसे शंकर भगवान सोच रहे थे कैसे दर्शन होगा, कैसे दर्शन होगा। हम एक बात कहें आपसे, भगवान तो आने के लिए बेचैन है।